उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूँगा वोडाफोन की। ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो नैस्डैक पे और लंदन मार्केट में ट्रेड होती है। और ये स्टॉक खासा अंडर वैल्यूड है, काफ़ी बॉटम, और ये मेरे ख्याल में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा चीप और डिस्काउंटेड स्टॉक्स को ही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज उसमें एक अपसाइड का पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। वोडाफोन जो है, इसका जैसे मैंने पहले बताया प्रोफाइल, ये एक यूके की कंपनी है और ये टेलको प्रोवाइडर है। ये मोबाइल सर्विसेज देता है जिसमें वॉइस, डेटा, ब्रॉडबैंड और कैश की कुछ, जैसा हमारा जैज़ कैश है उस तरह की एक ऐप है, ये वो चलाता है। इसके अलावा स्मार्ट टीवी डिवाइस, स्मार्ट डिवाइसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें देता है। ये जो प्राइमरीली ये इसकी सर्विसेज जो हैं यूके, जर्मनी, टर्की और अफ्रीका, इजिप्ट में हैं प्राइमरीली, और उसके अलावा टोटल जो है अराउंड 15 मुल्कों में ये अपनी सर्विस दे रहा है। और ये दुनिया के चंद जो बड़े टेलको प्रोवाइडर्स हैं उसमें से एक है। वोडाफोन जो है, इसके अप्रॉक्सीमेटली ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अराउंड 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और पूरी दुनिया में इसके अराउंड 33 करोड़ इसके कस्टमर्स हैं। बाय कंपैरिजन अगर मैं आपको बताऊं, जैज़ जो है पाकिस्तान में, उसके अराउंड 6 करोड़ कस्टमर्स हैं। यूफोन के अराउंड रफली इतना ही है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक टेलको प्रोवाइडर है। और वोडाफोन की अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जो मैंने इसके फाइनेंशियल्स देखे, मैं इसको तकरीबन पिछले 1.5 साल से स्टॉक को वॉच कर रहा हूँ। और मैं इसको बॉटम पे लेके इसको थोड़ा सा जब पंप आता है तो मैं सेल कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी इसके नंबर्स वगैरह देखे हैं, मैंने इसकी इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह को काफ़ी स्टडी किया है। मोस्टली इसके जो रेवेन्यूज़ हैं ये पिछले 10 साल से काफ़ी स्टेबल हैं, और कोई इसमें रेवेन्यू ग्रोथ एज सच नहीं हो रही। रेवेन्यू ग्रोथ ना होने की वजह जो है, ये सिर्फ वोडाफोन तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के जितने भी टेलको कैरियर्स हैं वो पिछले कोई 10 एक साल से अब इसी रेवेन्यू जो ग्रोथ ट्रैप है उसके अंदर आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि दुनिया में अब हर बंदा मोबाइल पे आ चुका है। अब दुनिया में कनेक्टिविटी जितनी थी वो मैक्सिमम कनेक्टिविटी पे अब हम जा चुके हैं, और ये एक मार्केट भी काफ़ी सेचुरेट हो चुकी है। ये एक क्राउडेड मार्केट। अगर आप वोडाफोन के एनुअल फाइनेंशियल नंबर्स देखें तो आप देख सकते हैं कि 2017 से 2023 तक इसके रेवेन्यूज तकरीबन फ्लैट थे, और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी ये काफ़ी टाइट थी। बल्कि एक साल तो इसने ऑलमोस्ट 4 बिलियन पाउंड्स का लॉस भी किया 2018 में, बट देन रिकवर हुआ। और अब लास्ट कोई 2-3 साल से ये वोडाफोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एटलीस्ट इसके प्रॉफिटेबिलिटी की हद तक ये ठीक है। और अगर आप पीछे भी जाएं इसका डेटा देखें तो मतलब इसका रेवेन्यू जो है ये मोर लेस स्टेबल है। इसीलिए इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस भी थोड़ी डाउन रही है। और और इसके जो टॉप लाइन थी उसकी वजह से हिट हुई है। वोडाफोन के मैंने जो नंबर्स देखे हैं, इसकी जो बैलेंस शीट देखी है वो रिलेटिवली सही है। इसका डेट मैनेजेबल है। अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो इसका डेट ठीक है, डेट टू इक्विटी ओके है। और कंपनी का जो अगर हम स्टॉक प्रोफाइल देखें तो स्टॉक की जो है, जैसे मैंने पहले बताया, इसकी प्राइस 20 ईयर के ऑल टाइम लो पे है। ये वोडाफोन का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ लास्ट क्लोजिंग वोडाफोन $8.42 पे क्लोज हुआ है। ये नैस्डैक में जो इसकी प्राइस है वो डॉलर्स में वो ये है। ये जो प्राइस है ये इसकी तकरीबन पिछले 20 साल की, ऑलमोस्ट 20 भी नहीं बल्कि मेरा ख्याल है 30 साल की सबसे जो इसकी लो प्राइस है ये वो है। कोविड मतलब दरमियान में कोविड के बाद भी इसकी प्राइस, कोविड तक इसकी प्राइस अराउंड 17 थी, बट उसके बाद इस्लाम करके ये बिल्कुल नीचे आ गया। अब ये अपने बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड हो रहा है जो कि $8.42 है। ये इसकी एब्सोल्यूट बॉटम है। बट देन कंपनी के नंबर्स भी देखें तो रेवेन्यू इतना बुरा नहीं है, कंपनी कोई बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म नहीं कर रही। इसकी वजह ये है, इस स्टॉक प्राइस के स्लाइड होने की वजह ये एक जनरल इंडस्ट्री का एक मेलेस है। जनरली पूरी जो दुनिया की टेलको इंडस्ट्री है वो ऐसे ही परफॉर्म कर रही है, उनकी स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए हुए हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट सेचुरेट होगी, जैसे मैंने पहले बताया, मार्केट में ऐसा ग्रोथ नहीं हो रही। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मार्केट के अंदर जो कंपनीज को जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, जो टावर्स को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी और जो फ्यूल का खर्चा होता है वो उनकी टॉप में काफ़ी हिट करता है। तो उसकी वजह से ये स्टॉक नीचे आया हुआ है। लेकिन मैं इसका अगर मैं आगे देखूं तो मुझे ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह ये है, और एक चीज़ और है कि ये वोडाफोन 8.5% का डिविडेंड भी दे रहा है ये, और कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड एनुअली हर साल देता है जून में। और कंपनी का फ्लोट भी काफ़ी अच्छा है, 75% जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लोगों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास है। अगर हम इसकी जो केस है वोडाफोन का जो मैं पिच करना चाह रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, उसकी जो कुछ ग्रोथ के ड्राइवर्स हैं, जो कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं
जो मुझे लगता है कि वो इसको वोडाफोन को इसको पंप कर सकते हैं स्टॉक को। उसकी एक तो जो है वो है ब्रॉडबैंड। अभी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो वर्क फ्रॉम होम का होता जा रहा है। अब लोग ऑफिस के बजाय घर पे काम करते हैं। मेरे जितने जानने वाले जो बाहर के मुल्कों में, अब उनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक रूटीन बन चुकी है। हफ्ते में अब 2-3 दिन तो वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा होता है। ऑफिस से सिर्फ 2-3 दिन जाते हैं लोग, बाकी वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम में फिर आपको एक अच्छा ब्रॉडबैंड चाहिए। और वोडाफोन की जो इसकी जो इनकम स्टेटमेंट्स मैंने इसकी सॉरी जो फाइनेंशियल मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं, उसके अंदर इसकी जो ब्रॉडबैंड है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। इसके नंबर ऑफ कनेक्शंस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो एक तो ब्रॉडबैंड की जो ग्रोथ है उससे इसको एक बूस्ट मिलेगा रेवेन्यू का। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्पेस इंटरनेट है, स्पेस वॉइस है। मैंने लास्ट वीडियो भी 2-3 दिन पहले चैनल पे बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था आपको एक कंपनी के बारे में जिसका नाम था ASTS, जो कि स्पेस से सिग्नल्स दे रही है। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा। वोडाफोन जो है वो ASTS का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, और होपफुली होप ये है वोडाफोन की और बाकी जो उसके ASTS के क्लाइंट्स हैं कि ये जब टावर्स टावर्स जो हैं उस पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। इनफैक्ट वोडाफोन ने अपना टावर का बिजनेस सारे का सारा सेल भी कर दिया, वो टोटली उसने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बट वोडाफोन चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल जान छुड़ा ले, और वो अगर ये ASTS का बीटा टेस्ट कामयाब हो जाता है अगले साल में, तो वोडाफोन स्पेस बेस्ड भी 4G 3G डेटा देना शुरू कर देगी, वॉइस और डेटा। तो उससे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वोडाफोन वाले कि ये इनका टॉप लाइन इंप्रूव होगा और रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आएगी। तो ये एक ड्राइवर है। तीसरा जो ड्राइवर है वो 5G का रोल आउट है। इनफैक्ट 5G जो था ये इसकी हाइप ज़्यादा थी और इसकी जो डिमांड थी मार्केट में उतनी थी, बिकॉज 5G के फ़ोन्स एक्सपेंसिव है। लेकिन अभी अगले 1-2 साल में मैं देख रहा हूँ कि 5G के स्मार्टफोन भी सस्ते होने जा रहे हैं, और 5G का भी रोल आउट जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा, बिकॉज दुनिया में अब इन्फ्लेशन कूल हो रही है, और अब लोग जो हैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा पैसा अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनीज अब 5G की रोल आउट पे पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। पाकिस्तान में भी हम सुन रहे हैं कि 5G शायद अगले साल तक आ जाए। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है कि वोडाफोन का जो स्टॉक है वो ऑल्दो बिल्कुल अभी बॉटम आउट हुआ है, लेकिन ये मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा अब ये पंप होगा। बिल्कुल इसका बॉटम है। तो यहाँ से 8.4 से ये अब 9 मतलब 9-10 का जो रेजिस्टेंस है ये इसको तोड़ के मेरे ख्याल में ये अराउंड 15 तक इसको जाना चाहिए अगले अगले 2 से 3 साल के अंदर। ये एक मतलब सीधी सीधी 2x से 2.5x की अपॉर्चुनिटी बन सकती है वोडाफोन में, अगर आप में पेशेंस है, आप अगर स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको 8.5% डिविडेंड भी मिलेगा इसका। तो मेरे ख्याल में ये नो ब्रेनर है, और इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ इसमें काम करना चाहिए, इसको देखना चाहिए। मोस्ट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पहले भी कही, वो जो स्पेस इंटरनेट है ASTS का, अगर वो चल जाता है तो वोडाफोन को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये मेरा इस पे एक एनालिसिस था। आप लोग क्या समझते हैं? अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।